आदरणीय प्रिंसिपल सर, आदरणीय वाइस प्रिंसिपल वेद जी, तुषाराम जी, कमला मैडम, मेरे स्टाफ साथीगण, वाइस प्रिंसिपल क्यों कर दिया नहीं, और अभी क्यों तो यहाँ पर है, फिर अलग अलग जिसकी जहाँ भी पोस्टिंग करोगे तो वहाँ तो तुषाराम जी रहेगी, कमला मैडम रहेगी। तो आप सभी सम्मान के पात्र हैं और प्यारे बच्चों, अभी मेरे से पहले मेरे आदरणीय गुरुजनों ने बहुत कुछ आपको बता दिया है और वैसे देखा जाए तो मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी दो चार बातें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। 2006 की एमएससी है मेरी और 2006 से लेकर 2023 तक अगर टुकड़ों में काटा जाए तो 15 बैच मैंने निकाले अब तक बोर्ड कंटिन्यूस। और अभी हाल ही में प्रैक्टिकल लेने का सौभाग्य मिला साधु शहर ब्लॉक में, तो 8 स्कूल थे मेरे पास में। जब मैं वापस आया तो प्रिंसिपल सर से, तुषाराम जी से और मेरे एक दो और साथियों से मैंने डिस्कस किया, अपने क्लास के बच्चों से डिस्कस किया। उनके बारे में मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। जैसे मैंने कहा कि मैंने अभी हाल ही में 8 स्कूल विजिट किए और जो 15 साल का मेरा टीचिंग अनुभव रहा है उसमें लगभग मैं 7 जिलों में पढ़ा चुका हूँ। उन 7 जिलों में जयपुर के अंदर मैंने कंटिन्यूअस 8 साल दिए थे। उन सब का जब मैं निचोड़ निकालता हूँ, क्योंकि आदमी जब रेस्टिंग मोड में होता है तो काफी कुछ सोचता है, तो वो सोचने का दिन आज जैसा दिन होता है ना, जैसे कल रात की बात बताऊँ मैं, रात को मुझे नींद नहीं है, मैं कोई अलग बात नहीं कर रहा हूँ। जब कोई लाइफ में ऐसा माहौल आता है, घर के अंदर कोई विदाई, जैसे अपनी शादी करते हैं कोई बेटी जाने वाली होती है, तो ऐसा होता है ना, फीलिंग्स आती है। तो वो सारे जो पुराने दिन है वो आंखों के सामने जब मेरे घूम रहे थे, मैं मेरा पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ। मीडा जी ने पहले बोल दी वो बात सारी कि हमको जो बैच मिला यहाँ पर रियली में बहुत इनोसेंट बच्चे, पता नहीं क्यों, मैं ये नहीं कह रहा कि 12वीं के 11वीं के उनसे भी ज्यादा अच्छे बच्चे। अब ये बस सोचना है कि वो 12वीं वालों को ऐसा कर रहे हैं, 12वीं वालों ने बेंचमार्क्स सेट किया है जिसके ऊपर वो खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। समझ रहे मेरी बात को? और मैं सबसे ज्यादा आभारी रहूंगा राजा राम जी का, नरेंद्र जी का। जब मैं यहाँ आया तो आते ही इन्होंने, दोनों ने भाइयों ने मेरे को कहा कि सर हमने आपके लिए स्कूल की क्रीम छांट के दी। मेरे को याद है ये बात, नरेंद्र जी भुला नहीं होंगे बात। और राजा राम जी ने कहा था मेरे को कि आपने जो बच्चे दिए ये हमारे स्कूल की क्रीम है, अब आपके हाथ में है इनको तैयार करना। तैयार करने के बाद से फिर एक कहानी मेरे को याद आती है। एक राजा था अरब देश का, उसको उसके किसी दोस्त ने 2 फाल्कन दिए, बाज जैसा एक जानवर था फाल्कन उड़ने वाला। तो राजा को बड़ा अच्छा लगा। राजा ने सोचा कि इनको मैं लेके जाऊंगा वहां पर, और खूब लंबा चौड़ा उसका बाग है, वहां सामने चेयर लगा के आराम से उड़ते हुए देखूंगा। वो भी सपने देख रहा था जैसे हम लोग देखते हैं आपके लिए। अगले दिन वो ट्रेनर्स रख देता है कि इनको ट्रेनिंग कराओ और मेरे को उड़ते हुए बाज ये फाल्कन देखने, उनके क्रियाकलाप देखने। अच्छे अच्छे ट्रेनर जो थे दूर दूर विदेशों से मंगाए गए उनको ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग करवाएगी उनकी। तो क्या देखता है कुछ दिनों बाद में एक फाल्कन बड़ा अच्छा ऊपर अपनी कलाबाजियां दिखा रहा है, उसको देख के बड़ा खुश होता है वो। लेकिन दूसरा जो फाल्कन है वो एक पेड़ की शाखा के ऊपर बैठा है। अब उसको देख के बड़ी हैरानी भी होती है, अचरज भी होता है कि मेरे सपने ये तो टूट रहे हैं। जो मेरी एक उम्मीदें थी कि दोनों को मैं उड़ते हुए देखूंगा, आगे इनके साथ में मनोरंजन करूंगा, अपने अपने शौक होते हैं, उसका शौक था। तो फिर उसने क्या किया, और हायर किए ट्रेनर्स पता लगाने के लिए इसको ट्रेनिंग दे सकता है क्या। आए, नहीं हुआ। फिर उसने पूरे अपने किंगडम में, राज्य में मुनादी करा दी, और ढोल लेके आते हैं, नगाड़े लेके जाते हैं, कोई ये काम कर सकता है। तो उस मुनादी का असर यह हुआ कि एक फार्मर जो अनपढ़ था उसने कहा मैं कर सकता हूँ ये काम। तो सारे के सारे लोग बड़े हैरान हुए कि हम नहीं कर सके, तो एक अनपढ़ सा आदमी क्या करके दिखाएगा। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, एक बार इसको मौका दिया जाए। बुलाया गया उसको, तो आया और उसने अपना काम किया। अगले दिन देखा तो वो फाल्कन उड़ रहा था, जो कि पिछले 1 महीने से उसी पेड़ के ऊपर बैठा था। तो राजा ने उसको बुलाया फार्मर को कि भाई तूने ऐसा एक दिन में क्या जादू कर दिया
कि इतने यहाँ पर जो बड़े बड़े ट्रेनर थे, विश्वविख्यात ट्रेनर थे, वो नहीं कर पाए। वैसा मैंने कुछ विशेष नहीं किया, फिर भी जो किया वो बता। उसने ज्यादा फोर्स किया तो उसने कहा कि मैंने उस शाखा को काट दिया जिस पर वो बैठा था। काट दिया। राजा राम जी अभी जस्ट बोल के गए हैं, अपने खुशराम जी बोल के गए हैं कि आज जो सबसे बड़ा नशा है बच्चों में वो है मोबाइल एडिक्शन। बच्चे स्कूल में क्या करते हैं क्या नहीं करते, 6 घंटे टाइम पास करके निकल जाते हैं, घर पर जाके रील देखना, वीडियो बनाना, गाने सुनना। ये अब ऊपर वाले की मेहरबानी समझो कि हमारी जो टीम बनी यहाँ पर, मैं, गौरीशंकर जी, आकिन जी, गेट के बाहर गौरीशंकर जी खड़े रहते थे सर पीरियड में। मैं कहता नहीं, तो दोनों भाइयों का बड़ा सहयोग मिला हमको, देव जी का और राजाराम जी का। हम रिक्वेस्ट करते हैं इनसे कि आप आज क्लास में देना, कल हम लेंगे। मैंने कहा कोई बात। राजाराम जी फिर सेट करते हैं कि शुक्रवार तक आप कंटिन्यू ले लो, शनिवार को आधा दिन मैं इसको लूंगा, आधा दिन इसको लूंगा, मतलब हाफ डे हिंदी हाफ डे इंग्लिश, कोई बात नहीं। मतलब ऐसी कंपटीशन था हमारे बीच में। और उस कंपटीशन का फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि जो मेरे बच्चे थे सर, उनको टाइम ही नहीं मिला मोबाइल देखने का, बात करने का। आज आपके सामने ये मेरे जो फाल्कन बैठे हैं दोनों, 11वीं और 12वीं वाले, ये आज उसी राह पर चल रहे हैं। उसका कारण यही है कि इनको शायद हमने तीनों ने, और आप खुशबू मैडम भी हैं, हमने इनको टाइम नहीं दिया बिल्कुल। बोलते हैं बच्चे सर अंगुली में निशान पड़ गए लिखते लिखते। फिर घर जाते हैं, सुनने वाला फीडबैक मैं सबसे देता हूँ, हर बच्चे का फीडबैक है मेरे पास में, चाहे उसके गार्जियन का, चाहे उसके छोटे भाई बहन का। घर जाके क्या हमको खूब गालियां निकालते, बहुत लिखा, बहुत साइंस। मेरे बच्चे जो हमसे पढ़ रहे हैं 10th क्लास के बच्चों को बोलते हैं साइंस मत पढ़ो। आज अगर मेरे पास में 15 बच्चे हैं या 10 बच्चे, उसकी स्ट्रेंथ का कारण क्या है, उसकी कमी का कारण क्या है? क्यों मेरे बच्चे जाके 10th क्लास में बोलते हैं साइंस मत पढ़ो, वो जीने नहीं दे। हाँ तो सारे हमें मिला देंगे। तो मैं तो बोल रहा हूँ लागत में यहाँ तो बैठे हैं जो बोल के मेरे को पता है, मैं नाम नहीं लूंगा, इस बच्चे ने किसको क्या क्या कहा सब पता है मेरे को। 10th में 9th में उन बच्चों को बोलते हैं साइंस में वो बस बहुत लिखाता है, बहुत टेस्ट लेते हैं, वो एक तो इतना अप्रूव है कि कुछ मत। लेकिन वो हमारे लिए जो बोलते हो, ये हमारे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। हम ये मानते हैं, बूस्ट अप मिलता है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, चाहे मेरे पास में 5 हो, डजंट फिट, मेरे को मतलब ही नहीं है कि 50 हो, 5 हो, लेकिन वो पत्र की तरह हो, जो ना बिगड़े, अपनी जगह से बिगड़े नहीं और अपना रिजल्ट दिखा दिया। तो बड़ी खुशी की बात है, बड़ा हर्ष का विषय है कि मेरे पास में अभी 15 बच्चे 12th बायोलॉजी में और 6 बच्चे 12th एग्रीकल्चर में हैं। 21 बच्चे, उनका जो पीछे लेगेसी को लेके जाने वाले अभी 14 बच्चे बायो में और 2 बच्चे एग्रीकल्चर में। और जीवन भर का उम्र मेरे को याद रहेगा कि वो बहुत प्यारे बच्चे, हमने जितना इनको काम दिया उतना इन्होंने किया है, नाच चढ़ा के, गुस्सा करके, गाली निकाल के, लेकिन किया। और मैं आज आपको इस बड़े मंच को एश्योर करना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि 12वीं बाद में क्या करेंगे, लेकिन मुझे ये पता है कि 12वीं के अंदर जब ये रिजल्ट आएगा, जैसे मैडम ने कहा था कि हमने ये सजा के आपको परमिशन लेकर दिया है, वैसे जो रिजल्ट है उस सजावट के साथ में ढोल लगाड़ों के साथ में आएगा, ये मैं वादा है। ये जो वादा है ये मैं अपने पर या अकीम जी पर या गौरीशंकर जी पर नहीं कर रहा हूँ। हमारा काम तो हम तो यहाँ नहीं होते, कहीं भी होते। हमने आज तक जो किया वही आपके साथ में, कुछ नया नहीं किया। लेकिन आप लोगों ने इतना कुछ सहने के बाद, हमारी इतनी डांट सहने के बाद, और आप दिखे नहीं। और मैं सर को एश्योर करना चाह रहा हूँ, एक बार मेरे से एक बच्चे ने पूछा, कहा जब मेरा बर्थडे पता चल जाता है, बच्चे के दिमाग में खबर रहती है कि सर का बर्थडे आने वाला है। मेरे को मेरे बच्चों ने पूछा कि सर आपको क्या पसंद है, ये बात बोलते ही मेरे दिमाग में क्लिक कर गया कि इनके दिमाग में कुछ चल रहा है। मैंने कहा मेरे को जो पसंद है दोगे, हाथ मैंने कहा मेरा एक ही आप लोगों से इच्छा है, और वो ये है कि 12th में कोई भी बच्चा 75 से नीचे। आपकी सबसे मेरे को गिफ्ट है वो सिर्फ ये है 75, इससे नीचे मैं मानता ही नहीं। ऊपर तुम जो तुम्हारी मर्जी, नीचे नहीं आना चाहिए।
और सर अगर परिस्थितियां विपरीत नहीं होती हैं, विपरीत का मतलब कंडीशन कुछ भी हो सकती है, मेरा मन ये कहता है कि कोई भी बच्चा 21 के 21 बच्चे हैं, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो 75 से नीचे, ये हम हमारे आप लोगों का जो विश्वास है उसके बेस पर बोल रहा हूँ। ऊपर का मुझे नहीं पता, फाल्कन की उड़ान हमको नहीं पता, बहुत बड़े पंख हैं उसके, और स्पीड, उसकी स्पीड जो है बुलेट ट्रेन से तेज। मैं नहीं कह रहा हूं, आर्टिकल पढ़ लेना है, बुलेट ट्रेन से तेज स्पीड, तो तुम्हारी स्पीड को मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं, 90 95 तुम्हारी मर्जी। हमने जो तुमसे मांगा वो था 75, और उम्मीद है कि 75 लाओगे, और एक छोटी सी जो गुरु दक्षिणा है वो तुम्हें ठीक है। आप सभी को ये जो माहौल है, जैसे दूसरा जी ने कहा कि जिंदगी में आने वाले बाद में आप बीएससी भी करोगे या बीए भी करोगे, हर पड़ाव पर ऐसा होगा कि हमारा एक स्टेप खत्म हुआ है, दूसरा स्टार्ट हुआ है, चलता रहे और आपको आगे बढ़ना है। लेकिन एक ही चीज अपने दिमाग में रखनी है, पहली बात ये मोबाइल एडिक्शन में नहीं आना है, दूसरी बात ये कि हमेशा अच्छी संगति में रहना है। जैसे अच्छी संगति में रहोगे वैसे अच्छे रिजल्ट आएंगे और जिंदगी भर कामयाब होते रहोगे। ऑल द बेस्ट, आपको जीवन की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं, कामयाब हो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो।